भोजपुर जिला बिहार का एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक जिला है, जिसका इतिहास प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक गौरवशाली और विविधतापूर्ण रहा है। इस जिले का नाम परमार वंश के महान राजा भोज के नाम पर पड़ा, जिनके वंशज उज्जैन से इस क्षेत्र में आए और यहाँ बस गए। भोजपुर का इतिहास न केवल बिहार बल्कि पूरे भारत के इतिहास का एक अभिन्न अंग है। यहाँ प्रागैतिहासिक काल से लेकर मध्यकाल, स्वतंत्रता संग्राम और आधुनिक युग तक की घटनाओं का समृद्ध विवरण मिलता है। नीचे भोजपुर जिले का संपूर्ण प्राचीन और गौरवशाली इतिहास हिंदी में विस्तार से प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रागैतिहासिक काल और प्रारंभिक बस्तियां। भोजपुर जिले का इतिहास प्रागैतिहासिक काल तक जाता है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार इस क्षेत्र में मानव बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं, विशेष रूप से गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चिरांत सारण जिला में, जो भोजपुर के निकट है, में नवपाषाण युग लगभग 2500-1345 ईसा पूर्व के अवशेष मिले हैं। यह उस समय का संकेत है जब यह क्षेत्र मानव सभ्यता के प्रारंभिक चरण में था। भोजपुर की भौगोलिक स्थिति गंगा और सोन नदियों के बीच में होने के कारण इसे उपजाऊ और जीवन के लिए अनुकूल बनाती थी। यहाँ की भूमि पर खेती और पशुपालन शुरुआती मानव गतिविधियों का आधार रहे होंगे। वैदिक और पौराणिक काल। भोजपुर का उल्लेख वैदिक और पौराणिक साहित्य में नहीं मिलता, लेकिन इसके आसपास के क्षेत्रों जैसे मगध और मिथिला का प्राचीन ग्रंथों में बार बार उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि भोजपुर का क्षेत्र प्राचीन मगध साम्राज्य का हिस्सा रहा होगा। मगध का उदय वैदिक काल के बाद हुआ और यह क्षेत्र उस समय के सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्रों से प्रभावित रहा। रामायण के अनुसार विश्वामित्र का आश्रम मगध क्षेत्र में था और कुछ विद्वानों का मानना है कि यह भोजपुर के आसपास कहीं स्थित हो सकता था। हालांकि इसके ठोस प्रमाण नहीं हैं। भोजपुर का नाम अरण्य संस्कृत में जंगल से भी जोड़ा जाता है, जिससे इसका वर्तमान मुख्यालय आरा निकला है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र घने जंगलों से आच्छादित था, जो इसकी प्राकृतिक समृद्धि को दर्शाता है। प्राचीन मगध और बौद्ध प्रभाव। प्राचीन काल में भोजपुर मगध साम्राज्य का हिस्सा रहा। मगध का इतिहास महाजनपद काल लगभग 600 BC से शुरू होता है, जब ये 16 महाजनपदों में से एक था। मगध की शक्ति का आधार इसकी उपजाऊ भूमि और रणनीतिक स्थिति थी, जिसमें भोजपुर भी शामिल था। सम्राट अशोक 3री शताब्दी ईसा पूर्व के समय में बौद्ध धर्म का प्रभाव पूरे मगध क्षेत्र में फैला, लेकिन भोजपुर में बौद्ध स्मारकों का अभाव इस बात का संकेत देता है कि यह क्षेत्र बौद्ध धर्म के प्रभाव से अपेक्षाकृत अछूता रहा। चीनी यात्री ह्वेनसांग, जो 7वीं शताब्दी में भारत आए थे, ने शाहाबाद क्षेत्र, जिसमें भोजपुर तब शामिल था, के मोहोसो मसाड़ गांव आरा से 10 किलोमीटर पश्चिम में का उल्लेख किया। उन्होंने लिखा कि यहाँ के निवासी ब्राह्मण थे और बौद्ध धर्म का सम्मान नहीं करते थे। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भोजपुर में वैदिक और हिंदू परंपराएं प्रबल थीं। गुप्त काल के बाद का अंधेरा। गुप्त साम्राज्य 4वीं से 6वीं शताब्दी के पतन के बाद भोजपुर का इतिहास अस्पष्ट हो जाता है। संभवतः ये क्षेत्र स्थानीय जनजातियों और छोटे छोटे सरदारों के नियंत्रण में चला गया। इस काल में चेरो जनजाति यहाँ की प्रभावशाली शक्ति थी, जो शाहाबाद क्षेत्र के बड़े हिस्से पर शासन करती थी। इसके बाद मालवा के उज्जैन से आए राजपूतों ने इस क्षेत्र पर कब्जा किया। इनमें परमार वंश के राजा भोज प्रमुख थे, जिनके नाम पर इस क्षेत्र का नाम भोजपुर पड़ा। ये राजपूत उज्जैनिया के नाम से जाने गए और इन्होंने यहाँ अपनी शक्ति स्थापित की। मध्यकाल। मुगल और स्थानीय शासक। मध्यकाल में भोजपुर का इतिहास शाहाबाद के इतिहास से जुड़ा हुआ है। 1529 में बाबर ने अफगान शासकों पर विजय प्राप्त करने के बाद आरा में पड़ाव डाला और बिहार पर अपनी संप्रभुता घोषित की। इस घटना की याद में इस क्षेत्र को शाहाबाद, शहंशाह का शहर, कहा गया, जो बाद में पूरे जिले का नाम बन गया। अकबर के शासनकाल में शाहाबाद को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया, लेकिन स्थानीय नियंत्रण ढीला रहा। अकबर के सेनापति मान सिंह ने यहाँ राजस्व व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय सरदारों, विशेष रूप से जगदीशपुर और भोजपुर के राजाओं, ने मुगलों का विरोध जारी रखा। जहांगीर के शासन में भोजपुर के राजा ने विद्रोह किया। उनके उत्तराधिकारी राजा प्रताप को शाहजहां ने मार डाला और उनकी रानी को एक मुस्लिम दरबारी से विवाह करने के लिए मजबूर किया गया। ये घटना इस क्षेत्र के स्वतंत्रता प्रेमी स्वभाव को दर्शाती है। ब्रिटिश काल और 1857 का विद्रोह। भोजपुर का सबसे गौरवशाली अध्याय 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। इस संग्राम में भोजपुर के वीर कुंवर सिंह ने अहम भूमिका निभाई। जगदीशपुर के राजा वीर कुंवर सिंह 1777-1858 ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया।
उनके नेतृत्व में भोजपुर के लोगों ने जबरदस्त संघर्ष किया। वीर कुंवर सिंह ने अपने सेनापति हरेकृष्ण सिंह के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना को कई बार परास्त किया। इस युद्ध में ब्रिटिश सरकार द्वारा दी जाने वाली 5 विक्टोरिया क्रॉस में से 2 नागरिकों को और एक सैन्य अधिकारी को भोजपुर में दी गईं, जो इस क्षेत्र की वीरता का प्रमाण है। 1857 के विद्रोह के बाद भोजपुर ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया, लेकिन यहाँ के लोगों का स्वतंत्रता के प्रति प्रेम कभी कम नहीं हुआ। आधुनिक काल, जिला निर्माण और विकास। आधुनिक काल में भोजपुर जिला 1972 में अस्तित्व में आया। इसके पहले यह शाहाबाद जिले का हिस्सा था। 1972 में शाहाबाद को 2 भागों में विभाजित किया गया, भोजपुर और रोहतास। उस समय बक्सर भोजपुर का एक उपखंड था, जो 1992 में अलग जिला बन गया। वर्तमान में भोजपुर जिले में 3 उपखंड हैं, आरा सदर, जगदीशपुर और पिरो। आरा शहर इसका मुख्यालय है। भोजपुर की संस्कृति में भोजपुरी भाषा और परंपराएं प्रमुख हैं। यहाँ की 92% आबादी भोजपुरी बोलती है, जो इसे एक समृद्ध भाषाई पहचान देता है। यह क्षेत्र स्वतंत्रता संग्राम के बाद भी सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों का केंद्र रहा। यहाँ से कई प्रमुख व्यक्तित्व उभरे, जैसे सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष; वीर कुंवर सिंह, 1857 के नायक; वशिष्ठ नारायण सिंह, प्रसिद्ध गणितज्ञ; भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, भारत के 6ठे मुख्य न्यायाधीश। नक्सल आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भोजपुर नक्सल आंदोलन का गढ़ बन गया। अकवारी गांव के मास्टर जगदीश ने यहाँ नक्सल आंदोलन की नींव रखी, जो जमींदारों के खिलाफ गरीब किसानों का संघर्ष था। इस आंदोलन ने सामाजिक संरचना में बदलाव लाने में योगदान दिया, हालांकि इससे जातीय हिंसा भी बढ़ी। रणवीर सेना जैसे संगठन भी इसी क्षेत्र में उभरे। निष्कर्ष: भोजपुर जिला अपने प्राचीन अतीत, मध्यकालीन संघर्षों और आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम के लिए जाना जाता है। यहाँ की मिट्टी ने वीर कुंवर सिंह जैसे नायकों को जन्म दिया और यह क्षेत्र आज भी अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के लिए गर्व करता है। इसकी उपजाऊ भूमि, भोजपुरी भाषा और लोगों का जुझारूपन इसे बिहार का एक अनमोल रत्न बनाता है। भोजपुर का इतिहास भारत के गौरवशाली अतीत का एक जीवंत दस्तावेज है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। ये लेख विश्व भर से उपलब्ध जानकारी के आधार पर लिखा गया है और इसमें भोजपुर के इतिहास के हर पहलू को शामिल करने का प्रयास किया गया है। यदि कोई नई जानकारी या पुरातात्विक खोज सामने आती है, तो उसे इसमें जोड़ा जा सकता है।